सर्वप्रथम सदगुरुदेव के चरणों में मेरा सत नमन। परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरु जी के चरणों में प्रणाम। नरेरी भाई जी के चरणों में प्रणाम और आप सभी साधकों को मेरा प्यार भरे नमस्कार। तो आज गुप्त नवरात्रि का पहला दिन है, आषाढ़ीय गुप्त नवरात्रि 2024 6 जुलाई। तो जो हम लोगों ने जैसे कलश स्थापना करते हैं, घट स्थापना, और जैसे आप ये घट स्थापना करेंगे, ये आप देख रहे जो बोते हैं ये मिट्टी में है, तो ये सब चीज का हमारा अर्थ क्या है, तात्विक अर्थ ये समझना है। अगर तात्विक अर्थ आप नहीं समझेंगे तो आप कभी भी मतलब वो भाव नहीं आएगी। और ये जो हमारा तपसेवा सुमिरन का मार्ग में जो है यही है कि जैसे आप लोगों का गीता जी में बोला गया है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम जैन भक्ता प्रयच्छते। पत्ता, फूल, फल, जल, यही भगवान का मतलब, ये आपका आहार। आपका मतलब क्या? आपके अंदर जो देवी माँ बैठे हैं, आपके अंदर ही भगवान बैठे हैं, तो आपके अंदर का आहार वही है, पत्ता, फूल, फल, जल। तो आप देख सकते हैं जो आप शरीर एक घड़ा है, आपकी कलश, तो शरीर रूपी कलश जैसे ये घड़ा है, कलश है, और आपका शरीर भी 70% जल में बना हुआ है ना। तो ये इसके अंदर जल रखा गया है। ये पहले ये समझ जाइए। ये जो पत्ता 5 पत्ते रखते हैं, हम तो बचपन से यही देखते आते हैं, ये जैसा रखते हैं 5 पत्ते यहाँ रखा जाता है। तो ये 5 पत्ते जो होता है, जैसे आकाश तत्व, आपकी वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व, ये 5 तत्व भी यहीं पे है मतलब है। उसके बाद ये समझिए कि ऐसे देखो कि आप जो ये नारियल श्रीफल रखते हैं, ये फल हो गई आपकी, ये कलश के ऊपर फल, श्रीफल। ये श्रीफल का अर्थ है ये आपकी अहम, ये जो सिर, ये सिर को इसीलिए सभी मंदिरों में, सभी पूजन में ये श्रीफल के तोड़ा जाता है, चढ़ाया जाता है। इसका अर्थ क्या है कि पूरी तरह आपने समर्पित होके जो भी कार्य करो उसमें पूरी समर्पण होना चाहिए, सरेंडर होना चाहिए, आपके अहम नहीं रहना चाहिए, तर्क वितर्क नहीं होना चाहिए। जब किसी चीज को मतलब ये करते हैं, पूरी समर्पित भाव से जब अगर हम करते हैं तो सफलता मिलती है। तो जैसे ये घट स्थापना करा जाएगा, ये कलश है, इसमें जल हो गया, हाँ, कलश आपका शरीर हो गई, तो आपकी आहार क्या हो गया? ये जल, जल हो गया, पत्ता हो गया, या आम पत्ता भी आप खा सकते हैं। ये पत्ते का भी जूस बनती है, पत्ते जूस में, ग्रीन जूस में भी डाला जाता है। तो ये पत्ता यहीं पे ऐसे जैसे रखते हैं आप, ये आप लोग को समझाने के लिए हम बता रहे हैं। ये हो गया ऐसे। फिर इसमें जैसे श्रीफल, ये श्रीफल आपने ऐसे रख, श्रीफल में भी एक डोरी भी बंधा गया है, मौली। इसका अर्थ क्या है? ये मौली का अर्थ है रक्षक। तो आपका रक्षक कौन होगा? जैसे तो आपका रक्षक ये है कि आप जियो और जीने दो का मंत्र को आपका रक्षक बना दो। मतलब प्रकृति की नियम में जियो और जीने दो होता है, मतलब किसी को आप हानि ना पहुंचाओ, किसी को नुकसान ना पहुंचा, स्वाधीन जीवन जीने दो, आप खुद भी स्वाधीन जीवन जियो। तो ये आपका रक्षक बनेगा। जब तक आपका ये भाव नहीं आएगी, आपका सुरक्षा नहीं बनेगी चारों तरफ में। और ये और क्या रक्षक होगा ना, जैसे जिन्होंने अनुभव करे हैं, जिन्होंने अनुभव करे हैं ये चीज में, उनका अनुभूति, और जो पूरी तरह प्राकृतिक आहार में है, ऐसे नहीं कि जो शाम के टाइम में एक टाइम खाते हैं और बताते रहते हैं, उनका अनुभव आपको काम नहीं देगा, उनका मोटिवेशन आपको इसी रास्ते पे पक्का नहीं बना पाएगा। जो पूरी तरह आग में पका वाला भोजन छोड़े हैं, त्याग करे हैं, माँ प्रकृति को सम्मान दे रहे हैं, उनका आएगा। तो उनका जितना हो सके वीडियो सुनो। जैसे परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरु जी, उन्होंने 32 साल लगा दिए पूरी तरह इस रास्ते में आप लोगों को दिखाने में। तो उनका जितना होती है वीडियो सुनो, उनका नहीं, हमारा सुनो। और परम पूजा बाबा कालिदास जी, इन्होंने नारियल पानी 100 ml नारियल पानी में पूरी 48 ईयर्स हो गया,
और 40 साल हो गया, अभी भी है। और 40 साल से उन्होंने पर डे एक दिन में सिर्फ इतनी सी नारियल पानी लेते हैं, और शाम होने से वो लेते भी नहीं है। अगर शाम हो गया तो लेंगे नहीं वायु आहार। और अभी उन्होंने जो बोली ना, संत लोगों ने गुप्त नवरात्रि में बहुत साधना करते हैं, जप करते हैं, मौन रहते हैं। ये तो मुझे आप लोगों के लिए बोलना पड़ रहा है। मैं तो बोल रही थी इस बार, नहीं तो मैं मौन रहती हूँ। आज पांड्या भैया है, इस बार बताए आप लोगों को बोल के। इसमें क्या है ना, इस मौन साधना में बहुत बड़ा शक्ति आती है। तो उन्होंने मौन रहते हैं, फोन स्विच ऑफ रखते हैं पूरी 9 दिन। उन्होंने पूरी फोन बंद रहती है, और पूरी भजन कीर्तन मंत्र साधना में लगे रहते हैं अपनी पूरी तरह, और वायु आहार पे रहते हैं। जो 100 ml नारियल पानी लेते थे वो भी नहीं लेते हैं। साल में जो 4 नवरात्रि आते हैं, चारों नवरात्रि वो वायु आहार पे रहते हैं। पूरी 2 एकादशी महीने में आती है, दोनों एकादशी निर्जल आहार, मतलब वायु आहार मतलब न खाना न पीना में रहते हैं। 84 ईयर्स उनकी शरीर का एज है, और देखोगे तो यंग पूरी लगते हैं, जैसे अभी 35-40 साल का है। उनका सब मसल्स टाइट, सब टाइट एकदम, बुजुर्ग जैसे, बुढ़ा जैसे दिखते ही नहीं है। यहाँ ही भागते फिरते हैं, दौड़ते फिरते हैं जब देखो। और उनका दुआ इतनी लोग लेने आते हैं, प्रधानमंत्री उनके पास जाते हैं दुआ लेने, और उनका काम होती है। तो ऐसे आप भी बन सकते हो, जब आपके जैसे तो है, आंख कान नाक उनकी भी है, तो हम क्यों नहीं हो पा रहे हैं ना हमारा चोटरापन के लिए। ये संकल्प करना है गुप्त नवरात्रि। ये जो संकल्प की ये धागा है, ये जो धागा, ये संकल्प की धागा होती है। तो आपको आपके अंदर संकल्प करना है। यहीं से तपोभूमि में शिव भगवान जी का ससुराल में, माँ पार्वती जी की मायके में, कि आखिर सांस तक मैंने कभी भी आग में पका वाला भोजन टच नहीं करूंगी, जो मेरा आहार नहीं है, जो हमारा आहार नहीं है, इंसान का आहार नहीं है। इंसान का आहार पत्रम पुष्पम फलम तयम, जो बताई मैंने। ये जल इसीलिए है, ये घड़ा ये आपके शरीर की है, ये जल है, इसी में पत्ता रखा गया इसीलिए कि आपका ये आहार है। फल ये है, देखो फल आपकी आहार है, ये भी फल, श्रीफल ये रखा गया ऐसे है। और इसमें फूल भी चढ़ाते हैं ना आप लोग, एक फूल भी रखते हो, तो फूल भी आपके आहार है, तभी तो ये फूल रखा जाता है। ऐसे रखे आपने, और पूजा करते हैं आप, खाली बस इसका अर्थ नहीं समझते हैं। खाली कलश स्थापना कर दिए, पत्ता भी रख दिए, जल भी रख दिए, फल भी रख दिए, फूल भी रख दिए, और इसको पालन नहीं करें। बाहर बहिर्मुख, बाहर में खाली सजा दिए, रख दिए। अंदर वो चीज को देखना है। ये क्यों क्यों सवाल, ये पत्ता क्यों रखा गया, ये फल क्यों, ये फूल क्यों, ये जल क्यों, इसके लिए कि ये आपको प्रेरणा दे। ये इसीलिए आप स्थापना करें, संकल्प करें, बाद में इसको इसी तरीका का अपने अंदर में ये भाव आना चाहिए। ठीक है, समझ गया अब चीज। फूल बताइए ना, ये आपके आहार है, ये फूल खाते तो है। फूल भी तो आपकी, ये गुलाब फूल अभी मैं खा के दिखाऊंगी अगर बोलोगे, लेकिन मैं जल पे हूँ आज, तभी मैंने ये फूल देख लिया आपने। तो ये भी ये इसीलिए परमात्मा को जैसे श्रीफल में चढ़ा जाता है ये। और ये फल, श्रीफल का 2 अर्थ हो गया, एक तो फल हो गया, दूसरी ये है कि आप अपने अहम को समर्पित, यहाँ आए हैं तो पूरी खाली माइंड एकदम शांत रखिए, पूरी समर्पित करके 10 दिन के लिए कम से कम समर्पित करके सब चीज सुनो अच्छी से, एकदम सुनने की कला बनाओ अपनी, और अच्छी से सुन के इसको धारण करो। ये फल चढ़ाया ही जाता है, ये फल प्रसाद है, ये भोग। तो ये हो गया इसका। बाकी इसका क्या काम है, इसको वो बेटा, इन्होंने मिट्टी देखो पानी दिए, मिट्टी की तैयार करके रखे, ये भी एक घड़ा है, ये भी एक घड़ा है, आपकी शरीर रूपी घड़ा ही है गमला, इसका प्रतीक है ये। इसमें मिट्टी डाला, मिट्टी का अर्थ क्या है, आपका शरीर मिट्टी ही है, नासवान है, मिट्टी है। और ये मिट्टी के लिए हम कितनी परेशान हो रहे हैं, हर समय चिंता, हर समय चिंता। तो एक कम से कम अपने किसी तरफ अपनी माइंड कर लगाओ। अगर इसको आप मिट्टी समझोगे तब भी ठीक है, अगर आप इसको शरीर को मंदिर समझोगे तो मंदिर की तरह रखो, है ना। शरीर मंदिर है, लेकिन एक बार मिट्टी में तो मिलेगा ना। इसका अर्थ क्या है, मिट्टी मतलब क्या, एक बार शरीर मिट्टी में ही तो मिलेगी ना। जब आपकी आत्मा ये हो जाएगी, आत्मा अमर है, आत्मा से ये वस्त्र बदल जाएगी, वस्त्र चली जाएगी, तो मिट्टी ही है। तो ऐसे ये मिट्टी है, मिट्टी।
लेकिन आपको अपनी शरीर को, मतलब अब जैसे ये मिट्टी को इन्होंने पानी दिए, खुदाई करे, ये करे, तो शरीर रूपी घड़ा में जो मिट्टी डाला गया, दूसरी अर्थ ये है इसकी कि आप भी, आपका जो शरीर रूपी मिट्टी है, इस मिट्टी को उर्वर करना है। तो आपको भी यहाँ पे पत्थर, ये सब पत्थर पुथुर छांट के रखें, पत्थर कंकर सब छांटना है, छांट के समझना है। यहाँ 10 दिन में आपका क्या पत्थर कंकर है ये निकालना है, कैसे निकालना है, किस वे से निकालना है, मिट्टी को उर्वर बनाना है, ठीक है। फिर उसके बाद बीज बोना है। बीज ये जो जो बोए इन्होंने, जो बोने का अर्थ क्या है कि बीज, सही बीज हर पल डालना है। आपके ये मिट्टी रूपी घड़ा में, शरीर रूपी, इसमें हर पल सही बीज डालो, पॉजिटिव बीज डालो, सुख आनंद का बीज डालो, दुख का नहीं, हाय हाय वाला नहीं कि हाय मुझे दर्द है, हाय मुझे बीमारी आ गया, हाय मुझे कैंसर हो गया, हाय मैं क्या खाऊं, ये आग में पका वाला भोजन कैसे मिले, इधर हम इधर है और मन हमारा परोठा में है, मन हमारा उसमें है। तो गलत बीज डालते जा रहे हैं, गलत बीज डालते जा रहे हैं, सोच के माध्यम से भी। तो जो गलत बीज डालेंगे तो गलत फल आएगी, जैसा बीज बोगे ऐसा फल आएगा। तो बीज के बोने में आपकी आप पे काम करना है। ये गुप्त नवरात्रि में 10 दिन जो साधना है आपकी, आप में काम करने की साधना है। यहाँ आप साधना करने आए हैं, साधना क्या है समझने आए हैं और उसको अनुभव करने आए हैं, करने नहीं, अनुभव करने आए हैं आप। तो इसके लिए आपको मौन रहना पड़ेगा, मोबाइल को बंद रखना पड़ेगा। जो ये कर देगा वो जीत गया। जो मोबाइल सवेरे से शाम तक, रात तक बंद कर दिया, वो जीत गया, वो ये साधना में जीत जाएगा। लेकिन अगर मोबाइल पे हर समय ध्यान जाता रहेगा तो बहिर्मुख होते रहेंगे, आप पे काम नहीं कर पाएंगे। आप, हमको जबरदस्ती मोबाइल छीनने को अच्छा नहीं लगेगा, नहीं लगता है। इससे अच्छा है आपका सही बीज डालना है तो आप अच्छे स्थान पे हो, पूरी इसका फायदा पूरी तरह 100% यहाँ रहो। मन को भगाओ मत, मोबाइल में भी, बातें करने में भी, इससे भी उस पे भी नहीं। जितना हो सके मौन पे ध्यान दो। मौन पे ध्यान दोगे तो अपने पे ध्यान दे पाओगे, अपने मन पे, अपनी चिंतन पे ध्यान दे पाओगे। तो सही बीज बोना है आपको। आपका, आप तो आप में काम करोगे ना, ये तो अभी हो जाएगा, अभी निकलेगा, अभी हरा भरा होगा। तो आप कैसे हरा भरा होगे? ये तभी हरा भरा होती है ना, जो हरा हो जाती है, देखते हो बहुत खुशी लगती है, अरे मेरा जो इतनी बढ़िया हो गया, हरा हो गया। तो आप भी हरा भरा जीवन जीना है तो बीज सही डालना है। और सही बीज ये है कि आहार पे ध्यान देना है, आहार को समझना है। यहाँ आपको आपका आहार पहचाना जाएगा, आपका आहार क्या है और क्या करने से आपकी बीज और बढ़िया होगा, कर्म बढ़िया, जैसा कर्म करोगे आपका बीज बढ़िया होगा, अंकुरित होगा, फल होगा। तो इसको फिर आप क्या करोगे, सुरक्षा भी तो दोगे ना। चार दीवारी, यहाँ 4 दीवारी दिया गया, मौली बांधे हैं, इधर मौली बांधते हैं, 4 दीवारी। ये 4 दीवारी क्या है? 4 दीवारी ये है कि जो आप सुनोगे यहाँ पूरी अपनी अंदर उतारोगे तो 4 दीवारी बन जाएगी रक्षा। जैसे नहीं तो पशु आके खा लेते हैं ना, 4 दीवारी नहीं होती तो हरा भरा होने से पशुओं आके उन्होंने तो आपको सुरक्षा रखना है। सुरक्षा ये आपकी है कि यहाँ जो बोला जाएगा उस पर पूरी विश्वास के साथ चलना है। जब चलोगे अनुभव में आ जाएगी, अनुभव में आ जाएगा तो आप हरा भरा हो जाएंगे, पूरी हरा भरा जीवन आपका सफल हो जाएगा। फल खा के है, आप पत्ते लेके हरा भरा हो जाएंगे ऐसे। तो इस तरीके का इसका भाव यही है। तो इस तरीके से आप पूजन करो, संकल्प करो, हाथ जोड़ लो परमात्मा को और मन के अंदर में ध्यान लगाइए और आप ही परमात्मा है, इस चीज का अनुभव कर पाए, इसके लिए संकल्प करो कि ये आज गुप्त नवरात्रि में हम पूरी तरह तप सेवा सुमिरन का साधना को समझ पाए, समझ के पहले समझना है, मतलब जानना है, फिर मानना है, अब फिर करना है। जानना, मानना, करना, तीनों अगर नहीं होगा तो आप इस चीज में सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ समझे अच्छी से,
माने और हम कर पाए, इसके लिए संकल्प करिए और माँ से दुआ मांगिए। प्रकृति माँ, हमारा माँ है प्रकृति माँ। ये प्रकृति ने हमको जन्म दिया। अपनी माँ को भी याद करिए। एनी माँ, ये भी माँ है। 3 माँ तो आपकी ऐसे हो गए, जो आपकी सफाई कर रहा है माँ। इस सभी को धन्यवाद दीजिए, अहोभाव में भरिए और माँ को शक्ति मांगिए कि हम ये यहाँ पे 10 दिन हम मोबाइल बंद कर पाएँ और अपनी मौन का धारण जितना हो सके करें। आवाज़ नहीं आना चाहिए। एक सुई गिरेगा तो हमको पता लगना चाहिए सुई गिरा। अगर हम बातें करते रहेंगे तो हमको पता नहीं लगेगा। तो जितना हो सके मौन एकदम। अगर बात भी करना पड़ा कि कोई पूछना पड़ा, एकदम आवाज़ एकदम धीरे से, दूसरे को खाली पता लगे। एकदम चारों तरफ इतनी नहीं जाना चाहिए, ताकि साधना का एक वातावरण बने और आप यहाँ से पूरी झोली भर के, अपनी झोली खुशियाँ से भर के सही होके जाएं। ये हमारा यहीं से दुआ है, हम ब्लेसिंग है। और आप लोग सब बढ़िया से करो। शुरुआत हो गई तो आप लोग सब सुखी रहो। आप सबका मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। जय तंदुरुस्ती, खुश रहो। ओम शांति। काट दी, ठीक है।